नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के टॉपिक वन डायमेंशनल मोशन से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन बिलो। तो एक एयरप्लेन है, उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो कि उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकेंड्स इज। हमें पता करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन इन 30.5 सेकेंड्स, फर्स्ट 30.5 सेकेंड्स इज फिल इन द ब्लैंक किलोमीटर्स, फिल इन द ब्लैंक किलोमीटर्स। तो हमें जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना है वो किलोमीटर में कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वेलोसिटी हमें दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, जो कि वाई एक्सिस पर है, और हमें टाइम दे रखा है सेकेंड्स में, जो कि एक्स एक्सिस पर है। यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, बी और यहाँ पर ए। बी जो कि हम मान सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू है 200 मीटर पर सेकेंड, फिर वो बढ़ करके 2 सेकेंड में बढ़ करके 400 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और फिर उसके बाद 2 सेकेंड से आगे, यहाँ ग्राफ में हमें 40 सेकेंड तक दे रखा है, तो आगे की ओर ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, जो कि है 400 मीटर पर सेकेंड। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 9 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 6 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 3 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 12 किलोमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हो और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें 30.5 सेकेंड, तो 30 के बिल्कुल पास में होगा ये 30.5 सेकेंड, यहाँ तक का ये जो एरिया है पूरा का पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ये एरिया अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये हमें उसी डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो इस एरिया को हम चाहें तो एक ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या फिर दो रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल होगा, इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस इधर देखिए, यहाँ से ओरिजिन से 400, तो इसका एक साइड तो हो गया 400, जो कि मीटर पर सेकेंड में होगा, और एक डायमेंशन हो गया 30.5 में से 2 माइनस कर देंगे, तो 30 में से 2 गया तो 28, तो ये हो जाएगा 28.5, और इधर है सेकेंड्स में। ऐसे ही इस वाले छोटे वाले रेक्टेंगल के लिए 0 से 2, तो ये हो गया 2 सेकेंड्स में, और एक डायमेंशन हो गया 0 से लेके 200, तो 200 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही एक हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो बेस है ये है 2 सेकेंड, और हाइट हो गई 400 में से 200 माइनस करेंगे तो ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। तो बस इस पूरे शेडेड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके सम कर देंगे। तो टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, पहला तो एक हम ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू है 2 और हाइट की वैल्यू है 200, प्लस इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ सपोज 200 है और ब्रेड्थ 2 है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2, प्लस अब बड़े वाले रेक्टेंगल का, इसके डायमेंशंस हैं 28.5 इंटू 400। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 200 प्लस 200 इंटू 2, ये हो जाएगा 400 प्लस
ये हो जाएगा 11,400। जब 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 और ये वैल्यू आएगी मीटर्स में, क्योंकि हमारे जो सारे वैल्यूज़ हैं उनमें एक डायमेंशन है सेकेंड्स में और एक डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड में। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मीटर। तो ये आंसर आया मीटर में और हमें आंसर पता करना है किलोमीटर में। तो इसी वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था जेईई मेन 2025 में, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था। तो हमें सिंपली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में एरिया बन रहा है उस एरिया को पता करना है और सीधा सा हमें आंसर मिल जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है कि किन यूनिट्स में ये आंसर पूछा गया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।